ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है खजुराहो के मंदिरों पर केंद्रित रूपक, जीवन दर्शन और शिल्प सौंदर्य के प्रतीक खजुराहो के मंदिर। आलेख अनिल खरे का है। निर्देशक हैं चंद्रशेखर शर्मा और प्रस्तुतकर्ता राकेश खरे। कलाकारों का शिल्पित काव्य, फूल पर छेनी का संगीत, शिल्पियों के टुक 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 छंद, शिला में कुहू कुहू का गीत, शिला में कुहू कुहू का गीत, शिला में कुहू कुहू का गीत। खजुराहो बुंदेलखंड का वो स्थान है जहां 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच शिल्पियों ने शिलाओं पर ऐसे महाकाव्य को उकेरा था जिसे निहारने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग यहां खिंचे चले आते हैं। जो अपने चंदेल कालीन मंदिरों के शिल्प सौंदर्य, प्राकृतिक और शांतिमय वातावरण के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पहुंचकर हर पर्यटक इन मंदिरों को निहारने के बाद उल्लास के साथ शांति महसूस करता है, क्योंकि ये चंदेल कालीन मंदिर हमें उदार अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं और हमें धर्म, काम और मोक्ष का जीवन दर्शन भी करवाते हैं, जो चंदेल वंश के राजाओं के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दक्षिण पूर्व दिशा में जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। खजुराहो का प्राचीन नाम यहाँ स्थित खजूर के वृक्षों के कारण खजूर वाहक था, जो बाद में खजुराहो नाम से विश्व विख्यात हुआ। खजुराहो में स्थित मंदिरों में शिल्पियों ने प्रेम की उदात्त अभिव्यक्तियों के साथ ही युद्ध और जीवन के हर पक्ष को बड़ी ही जीवंतता के साथ पत्थरों पर उकेरा है। इन मंदिरों का निर्माण 9 से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया जाता रहा है, लेकिन ये मंदिर आज भी अपना मस्तक गर्व से ऊंचा किए खड़े हैं, जो चंदेल वंश के राजाओं की कला प्रियता और कला कौशल को प्रदर्शित करते हैं। अतुलनीय है खजुराहो का मूर्ति शिल्प, जो चंदेल कालीन शिल्पियों की लगन, कार्य निपुणता और शिल्प तकनीक को प्रमाणित करता है। इन मंदिरों के निर्माण के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार बनारस के राजा इंद्रजीत के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती अपनी सखियों के साथ गंगा नदी में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी चंद्रमा की दृष्टि उस पर पड़ी और चंद्रमा अतीव सुंदरी हेमवती पर मोहित हो गया। एक दिन चंद्रमा ने प्रकट होकर हेमवती के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखा, जो हेमवती ने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी लगने पर हेमवती के पिता ने इसका विरोध किया और नाराज होकर हेमवती को बनारस राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। तब चंद्रमा हेमवती को लेकर पन्ना के समीप कालिंजर के विशाल पहाड़ों पर आ गया, जहां चंद्रमा ने हेमवती से गंधर्व विवाह कर लिया। चंद्रमा और हेमवती के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रमा ने अपने नाम पर चंद्रवर्मन रखा। युवा होने पर चंद्रवर्मन ने कालिंजर के विशाल पहाड़ों पर एक अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया, जो आज भी अपनी विशालता और इतिहास की कहानी बयां करता है। एक दिन भ्रमण करते हुए चंद्रवर्मन खजुराहो आ पहुंचा, जहां का प्राकृतिक वातावरण और खजूर के वृक्षों का वन उसे अत्यंत मोह गया। तब चंद्रवर्मन ने सर्वप्रथम खजुराहो में
देवी की तांत्रिक आराधना की और यहाँ सबसे पहले देवी का 64 योगिनी मंदिर निर्माण करवाया। इस संबंध में हमें बताया खजुराहो के वरिष्ठ गाइड श्री ब्रिजेंद्र सिंह ने। चंद्रवर्मन ने खजुराहो की स्थापना की थी और खजुराहो की स्थापना के साथ साथ देवी के 64 स्वरूपों की आराधना की गई थी, जिनको हम योगिनी कहते हैं। वो ही एकमात्र ऐसा मंदिर है खजुराहो में जो पूर्ण रूप से कणाश्म या ग्रेनाइट पत्थर से बना है। राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद 9 से 11वीं शताब्दी तक मंदिर निर्माण का ये सिलसिला चलता रहा और चंदेल वंश के विभिन्न शासकों द्वारा यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। लेकिन चंदेल वंश समाप्त होने के बाद प्राकृतिक आपदाओं, विदेशी आक्रमणों और देखरेख के अभाव में ये मंदिर क्षतिग्रस्त होते रहे और अब खजुराहो में सिर्फ 25 मंदिर शेष बचे हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1836 में ब्रिटिश कैप्टन वर्ड ने इन मंदिरों को संज्ञान में लाया। देश स्वतंत्र होने के बाद पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को अपनी देखरेख में लिया और वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इन मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया। खजुराहो के इन मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है: पश्चिमी मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। इसके अलावा खजुराहो में एक संग्रहालय भी है जहां यत्र तत्र बिखरी हुई मूर्तियों को रखा गया है। मंदिर समूह में पश्चिमी मंदिर समूह सबसे विशाल है। इस मंदिर समूह के अंतर्गत कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बरहा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, जगदम्बा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्वती मंदिर के साथ ही ललगुआ मंदिर भी आता है। पश्चिमी मंदिर समूह से 3 किलोमीटर दूर स्थित है पूर्वी मंदिर समूह। इसमें मुख्यतः जैन मंदिर आते हैं। इस मंदिर समूह में आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, साथ ही घंटाई मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर और जवारी मंदिर जैसे हिंदू मंदिर भी आते हैं। खजुराहो के इन चंदेलकालीन मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली में हुआ है। इन मंदिरों की निर्माण शैली में अंतर होते हुए भी एक समानता है कि सभी मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे अधिष्ठान पर हुआ है। मंदिरों का सर्वोच्च भाग छत समूह है, जिसमें सबसे छोटी छत अर्धमंडप से प्रारंभ होकर उन्नत होती हुई अंत में गर्भगृह के सर्वोच्च उत्तंग शिखर पर जाकर क्रमबद्धता में समाप्त होती है और छत समूह हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसी प्रतीत होती है। मंदिरों में कहीं कहीं पंचायतन शैली में अंतराल, अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह और महामंडप हैं, तो कहीं गर्भगृह एवं उनके आसपास चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, तो कहीं गर्भगृह, अंतराल और मंडप ही हैं। क्या है पंचायतन शैली, ये हमें बताया खजुराहो के गाइड श्री संजय खरे ने। जो पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर 5 मंदिर बनाए जाते हैं। एक मंदिर बीच में होता है जो मेन मंदिर होता है और 4 कॉर्नर पे मंदिर बने हुए थे। हम कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व थे बना शरीरा। तो उन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर 5 मंदिर एक प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। इस शैली को हम पंचायतन शैली बोलते हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेलकालीन कुशल शिल्पकारों द्वारा किया गया है। इन मंदिरों का बाह्य भाग किसी द्वार में जड़े हुए विविध प्रकार के रत्नों जैसा श्रेष्ठ और प्रतिमा विज्ञान संबंधी नियमों पर आधारित प्रतीत होता है। खजुराहो में सबसे पहले शक्ति पूजा को महत्व देते हुए चंद्रवर्मन ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक 104 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा आयताकार मंदिर है जो 6 फुट ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है। ये मंदिर वास्तु और मूर्तिकला की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस मंदिर की चहारदीवारी में शक्ति स्वरूपा देवी की योगिनियों के नाम पर छोटे मंदिर हैं। वरिष्ठ गाइड श्री ब्रजेंद्र सिंह बतलाते हैं,
ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है और टाइम या काल की शक्ति जो है वो महाकाली में है, और महाकाली की जो योगिनियां हैं वो ब्रह्म की 64 कलाओं के प्रतीक में हैं। तो इस तरह हमारे जैसे शरीर में शक्ति के प्रवाह या प्राण के प्रवाह की 64 चैनल्स होती हैं, उसी के अवधारणा में हर चैनल की एक अधिष्ठात्री देवी होती हैं, और उन 64 मढ़ियों के अंदर जो थी 64 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित थी। शक्ति पूजा के साथ चंदेल शासक शैव संप्रदाय के प्रति भी अधिक आस्थावान रहे हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा शैव मंदिरों का निर्माण अन्य मंदिरों की अपेक्षा अधिक हुआ है। खजुराहो के शैव मंदिरों में मतंगेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जटकरा का शिव मंदिर, ललगुआ का महादेव मंदिर और दूल्हा देव मंदिर महत्वपूर्ण हैं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर आस्था का प्रतीक है, जो पश्चिमी मंदिर समूह और शिव सागर के मध्य स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काल 9वीं शताब्दी माना जाता है। इस मंदिर में 4 फुट व्यास और 8 फुट ऊंचा एक चमकीला विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसका गर्भगृह 24 फीट है और छत पिरामिड के आकार में त्रिकोणाकार है। हिंदू मंदिरों में ये एकमात्र पूजा वाला मंदिर है, जहाँ सुबह शाम आरती और भजन पूजन होते हैं। यहाँ श्रावण मास, मकर संक्रांति और शिवरात्रि को शिवलिंग का विशेष श्रृंगार होता है और आकर्षक बारात भी निकाली जाती है। इस संबंध में हमें बताया इस मंदिर के पुजारी श्री बब्बू महाराज ने। ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर है ये, और ये बहुत विशाल मंदिर है। ये मंदिर पूजा वाला है। महाशिवरात्रि होती है, उस दिन का श्रृंगार होता है। बहुत बड़ी बारात आती है। यहाँ पे पंडित बैठते हैं, पंडित रात भर जागरण करते हैं, भावर पढ़ते हैं। बड़ी विधिवत से इनकी शादी विवाह होती है, जैसे अपनी हिंदू पद्धति की होती है वैसे इनकी शादी होती है। शिवरात्रि के पर्व पर पर्यटकों के साथ साथ क्षेत्रीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर के दर्शन के लिए पारंपरिक लमटेरा गाते हुए उपस्थित होते हैं। दरस की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, पट खोलो मतंगेश्वर महाराज रे। दरस की अरे हो। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों से विशालतम मंदिर है, जो मध्यकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसका निर्माण 1002 ईस्वी में महाराजा गंड के पुत्र विद्याधर ने करवाया था। इस मंदिर की लंबाई 102 फुट और चौड़ाई 67 फुट है, जबकि इसकी ऊंचाई 102 फुट है। ये मंदिर 13 फुट ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है, जो सभी मंदिरों के अधिष्ठानों से ऊंचा है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां प्रवेश द्वार पर एक स्थान पर 2 मकर तोरण हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं, अप्सराओं और मिथुन मूर्तियों का प्रदर्शन बड़े ही कलात्मक ढंग से हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में 4 फुट का संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है तथा अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह हैं। खजुराहो के इन मंदिरों में देवी देवताओं के साथ अप्सराओं, गायन, वादन, युद्ध, श्रृंगार और जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ मिथुन मूर्तियों का अंकन चंदेल वंश के राजाओं की किस कल्पना और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, इस संबंध में हमें बताया वरिष्ठ गाइड श्री ब्रजेंद्र सिंह ने। हम ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में भक्ति भाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जाते हैं। तो जो हमारे जीवन में सेक्स घटित होता है, उसमें भी एक चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए कि जब तक कि हमारे मन में, मस्तिष्क में, हृदय में समर्पण भाव ना हो, तो वो जो काम कला है वो एकमात्र वासना रह जाती है। काम वासना है या काम जीवन की एक प्रार्थना है, जिससे जीवन की शुरुआत होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए और समझाने के लिए उन्होंने ये बनाया कि जिस तरह ईश्वर की शुद्धता, पवित्रता है, उसी तरह सेक्स में भी
काम में भी हमारे चिंतन में शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। और जिस तरह आत्मा और शरीर का फ्यूजन होता है, उससे जो नई सृष्टि की रचना होती वो उतनी ही शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में समाज में कोई विकृतियों को लेके पैदा ना हो। और जहाँ परमात्मा की स्थापना होती है, ईश्वर की स्थापना होती है मंदिर में, वहीं उन्होंने सेक्स को भी, ताकि लोग समझ सकें। हर प्रतिमा को यहाँ पता है, ब्रह्मानंद कहाँ रहता है। नूपुर बतला सकते तन में, रस निर्झर कैसे बहता है। ये कटाक्ष मुस्कान अंग के मोड़ तोड़, श्रृंगार भंगिमा, लगता है सब गिरवी रख कर आमंत्रण देती हर प्रतिमा, आमंत्रण देती हर प्रतिमा। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर के समान ही है। इसकी लंबाई 89 फुट, चौड़ाई 46 फुट और ऊंचाई 103 फुट है। इसका निर्माण चंदेल शासक धंग के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में गर्भगृह के मुख्य द्वार के मध्य में वृषभारूढ़ शिव की प्रतिमा स्थापित है, जिसके दाहिनी ओर हंस वाहक ब्रह्मा और बाईं ओर गरुड़ वाहक विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर के चारों कोनों में 4 छोटे मंदिर भी हैं और मंदिर का अंतः एवं बाह्य भाग विविध प्रकार की प्रतिमाओं से अलंकृत है। खजुराहो के वैष्णव मंदिरों में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वामन मंदिर, वराह मंदिर और जगदम्बा मंदिर हैं। लेकिन कला और सौष्ठव की दृष्टि से चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जगदम्बा मंदिर प्रमुख हैं। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो से 3 किलोमीटर दक्षिण में राजनगर बमीठा मार्ग से खुदार नाले के दक्षिणी किनारे पर जटकरा गांव के पास स्थित है। 40 फीट लंबे, 20 फीट चौड़े और 45 फीट ऊंचे इस मंदिर के गर्भगृह में 9 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें मिथुन चित्रण नहीं है, जबकि अधिष्ठान विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं से युक्त है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास सूजा ने करवाया था। इस मंदिर की प्रतिमाओं की सजीवता एवं निर्माण शैली देखने योग्य है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर प्राचीनतम, सुरक्षित और श्रेष्ठ मंदिरों में से एक वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर के चारों कोनों में एक एक छोटा मंदिर शोभायमान है, जिसका निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। इस मंदिर के ठीक सामने विष्णु के वाहन गरुड़ का भी एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का संयोजन, निर्माण शैली तथा अलंकरण की विविधता श्रेष्ठता की दृष्टि से एक अलग ही महत्व रखती है। खजुराहो के देवी जगदम्बी मंदिर में लगभग 5 फुट ऊंची देवी प्रतिमा स्थापित है, जिसके आधार पर ये मंदिर पार्वती स्वरूपा जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि इस मंदिर के गर्भगृह के सिरदल के मध्य में विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, इसीलिए ये विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा गंड ने करवाया था। इस मंदिर में यम की प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं, सुर सुंदरियों की भावपूर्ण मुद्राओं की सजीवता देखते ही बनती है। जगदम्बी मंदिर के समीप ही स्थित है चित्रगुप्त मंदिर। ये मंदिर 75 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा एक सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में 5 फुट 8 इंच ऊंची सूर्य देव की भावपूर्ण प्रतिमा स्थापित है, जिसमें अगल बगल में दंडी और पिंगल की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा गंड ने 1000 से 1025 ईस्वी के मध्य करवाया था। इस मंदिर के पादपीठ पर सप्त अश्व और आसपास
आराधक गज, शार्दूल, देवी और देवताओं की प्रतिमाएं दिखलाई पड़ती हैं, जबकि सूर्य के किरीट मुकुट के ऊपर केंद्र में योगी के रूप में शिव प्रदर्शित हुए हैं। खजुराहो का ब्रह्मा मंदिर अन्य विशाल मंदिरों से छोटा, सादा एवं अलंकरण रहित है। मंदिर के 5 भागों के नाम पर केवल गर्भगृह है, जिसके प्रवेश द्वार के साथ ही 2 बाघों वाली सादा जंघाएं हैं। मंदिर सादे अधिष्ठान पर निर्मित है। गर्भगृह का बाह्य भाग स्वास्तिकाकार रूप में है, जिसके प्रत्येक ओर भद्र है और अंतर्भाग वर्गाकार है। इस मंदिर के छत कोण स्तूपाकार हैं। मंदिर के पूर्वी भद्र में प्रवेश द्वार है एवं पश्चिम की ओर एक अन्य संकीर्ण द्वार है। अन्य भद्रों में जालीदार वातायन है। ये इस मंदिर की वास्तु विलक्षणता कही जाती है। चंदेल वंश के राजाओं में सर्वधर्म समभाव की भावना निहित रही है। यही कारण है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के साथ जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया। खजुराहो के प्रमुख जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग के शासनकाल में 950 ईस्वी में माना जाता है। इस मंदिर में उरु श्रृंगों की 2 और कर्ण श्रृंगों की 3 पंक्तियां देखने को मिलती हैं। आदिनाथ मंदिर का निर्माण काल 1070 से 1090 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस मंदिर में विविध प्रकार की प्रतिमाओं का सुंदर चित्रण है, जिससे मंदिर अधिक आकर्षक दिखाई पड़ता है। खजुराहो का शांतिनाथ मंदिर एक प्राचीन जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की 15 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जो आकर्षण का केंद्र है। इस संबंध में हमें जानकारी दी खजुराहो जैन अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष केसी जैन ने। 1085 में यहाँ पर भगवान शांतिनाथ भगवान की उतंग कायोत्सर्ग मूर्ति विराजमान हुई और भव्य पंच कल्याणक हुए थे। आज जैन समाज है उसमें पूजा अर्चना करती है और यहाँ पे और अन्य 34 जिनालय निर्मित हुए, जो एक विशाल परकोटे में निर्मित हैं। इस मंदिर की आयताकार गर्भगृह की भित्तियां सुंदर प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। इनमें से युगलिया नाम की प्रतिमा मूर्तिकला और भावपूर्ण मुद्राओं की दृष्टि से एक सर्वोच्च उदाहरण है। खजुराहो में पश्चिमी मंदिर समूह प्रांगण में वर्ष 1999 से प्रत्येक शाम लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। खजुराहो पहुंचने वाले पर्यटक जहां इन मंदिरों को निहार कर चंदेल कालीन गाथाओं से परिचित होते हैं, वहीं हर शाम शिल्प ग्राम में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बुंदेली लोक गायकी और लोक नृत्यों का भी वे आनंद उठाते हैं। खजुराहो में हर वर्ष फरवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें ख्याति प्राप्त कलाकार शास्त्रीय नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां देते हैं। पश्चिमी मंदिर समूह प्रांगण में आयोजित इस नृत्य महोत्सव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिरों में अंकित अप्सराएं स्वयं हमारे समक्ष नृत्य प्रस्तुत करने आ गई हों। खजुराहो में इन मंदिरों के अलावा 18 किलोमीटर दूर स्थित है प्राकृतिक मनोरम स्थल रन्हे फॉल और उससे 3 किलोमीटर आगे स्थित है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। यहाँ पहुंचकर हर पर्यटक नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण की सुखद अनुभूति के साथ दर्शन करते हैं नदी किनारे रेत पर धूप सेक रहे घड़ियालों और घने जंगल में विचरण करते
अनेक वन्य जीवों का। इसके अलावा खजुराहो के पास ही पन्ना जिले में स्थित पांडवों का वनवास काल का स्थल पांडव फॉल और पन्ना टाइगर रिजर्व है। खजुराहो दर्शन के बाद पर्यटक यहाँ भी पहुँचते हैं। इस संबंध में हमें जानकारी दी पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री उत्तम कुमार शर्मा ने। जो भी पर्यटक खजुराहो के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं वो पन्ना टाइगर रिजर्व अवश्य ही भ्रमण करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे 70 से अधिक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ और भी जो जानवर हैं उनकी भी उपस्थिति है और टूरिस्ट को दिखाई भी देते हैं। इसी कारण से जो भी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं, खजुराहो में आते हैं, वो पन्ना टाइगर रिजर्व अवश्य भ्रमण करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और टाइगरों के लिए ही नहीं, यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर नैसर्गिक जगह है जिसे पांडव फॉल के रूप में जाना जाता है। और ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान, अज्ञात काल के दौरान इस क्षेत्र में वो लोग रहे थे और बड़ा अच्छा वहाँ पे एक झरना है और गुफाएं हैं। उसको देखने के लिए भी पर्यटक अवश्य ही पन्ना टाइगर रिजर्व में आते हैं। हर वर्ष हजारों देशी और विदेशी पर्यटक खजुराहो पहुंचते हैं और चंदेलकालीन इन मंदिरों को निहारने के बाद एक सुखद और कभी न भूलने वाली अनुभूति को अपनी स्मृतियों में संजो कर ले जाते हैं। कुछ विदेशी पर्यटकों ने हमें बताया, मेरा नाम पीटर है, मैं बेल्जियम से आया हूँ। मैं आज ही आया हूँ। मैं शायद कुछ दिनों यहाँ रुकूंगा क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे मंदिर हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम एवान है, मैं जर्मनी से आई हूँ। खजुराहो के मंदिर मुझे बहुत पसंद आए हैं, जो वास्तव में बहुत दिलचस्प और भारत के अन्य मंदिरों से भिन्न है जो मैंने देखे हैं। यहाँ का शिल्प बहुत सुंदर और आकर्षक है। देश के अनेक स्थानों से खजुराहो पहुँचे कुछ देशी पर्यटकों ने हमें बताया। जी, मेरा नाम है रोहन धबड़े, मैं मुंबई से आया हूँ। जी, मंदिर तो बेहद खूबसूरत है, शिल्पकला भी काफ़ी अच्छी है और मेरे हिसाब से यहाँ पे हिंदुस्तानियों को और आना चाहिए, ये कला देखनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मौसमी राज है, मैं कोलकाता से आई हूँ। उसका जो स्कल्पचर देखा बहुत फाइन है। अद्वितीय है खजुराहो अपने मंदिर स्थापत्य के लिए, अपनी मूर्ति कला के लिए और मूर्तियों में विषय की विविधता के लिए। यही कारण है कि यहाँ स्थापित हर मूर्ति हमें सजीवता लिए हुए प्रतीत होती है। यही कारण है कि जो एक बार खजुराहो आता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है और खो जाना चाहता है जीवन दर्शन के इस भावपूर्ण चित्रण में। बेमिसाल हैं खजुराहो के ये मंदिर, जिनमें शिल्प, वास्तु और मूर्ति कला का अनूठा संगम है और जो हमें जीवन दर्शन की एक नई परिभाषा से परिचित करवाता है। जीवन दर्शन और शिल्प सौंदर्य के प्रतीक खजुराहो के मंदिर। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में खजुराहो के मंदिरों पर केंद्रित ये रूपक कभी आपने सुना। आलेख अनिल खरे का था। वाचक स्वर सुरेंद्र नारायण तिवारी और अभिलाषा सक्सेना के थे। गायक स्वर रविंद्र दीक्षित और अनुपम जैन के। अन्य स्वर रविंद्र कुमार प्रजापति और शारदा रजक के थे। इस रूपक के निर्देशक थे चंद्रशेखर शर्मा और प्रस्तुतकर्ता राकेश खरे। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी छतरपुर द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।